हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। ये दोनों जो प्रोसेस है ये आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस के टेक्निक्स है। जैसे कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। इसी तरीके से ये जो प्रोसेस है एक्सट्रूजन प्रोसेस का, ये आपका है हॉट एक्सट्रूजन और इधर हम पढ़ेंगे कोल्ड एक्सट्रूजन। ये दोनों में ज्यादा बेसिक डिफरेंस तो नहीं है, बट इसमें जो डिफरेंस है वो इसका है कि यहाँ पे हम दोनों प्रोसेस में एक्सट्रूजन कर रहे हैं, बट इसमें हम एक को क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हम हीट करते हैं और इसको हम नॉन हीटिंग प्रोसेस कहते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूं कि कैसे है। सबसे पहले इसके हम डायग्राम पे आते हैं। देख सकते हैं ये है सिलेंडर। अच्छा, एक्सट्रूजन प्रोसेस होती क्या है, एक हम हॉट मेटल लेते हैं, हॉट मेटल बिलेट बोलते हैं जिसको, हम वो ले सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मेटल बिलेट। वो क्या होता है, इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं। इसकी जो टेम्परेचर होती है लगभग 320 से 400 के बीच में होती है। और वो अगर हम किसी एक मेटल को ले और उसको रेड हॉट कर दें, मोल्टन मेटल नहीं करना है लेकिन हमको रेड हॉट करना है उस बिलेट को, उसके बाद हम उसमें अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो शेप लेना होगा वो शेप हमको मिल जाएगी। इसी तरीके को हम इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस कहते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये आपका है मेटल बिलेट, जिसकी टेम्परेचर मैंने आपको कितनी बताई, जिसका टेम्परेचर आपका 320 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये इसका टेम्परेचर रेंज है। यहाँ पे हमारा बिलेट रखा हुआ है जो कि हमने उसको हीटिंग प्रोसेस के दरमियान उसको हीट करके इस हीटिंग रेंज तक लाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम इज द काइंड ऑफ पिस्टन, जो कि पिस्टन क्या करता है, हमारा प्रेस करेगा। अब ये रैम जब प्रोसीड करेगा इधर, इसको प्रेस करेगा यानी कि फोर्स अप्लाई करेगा, तो हमारा ये जो ऑलरेडी हीटेड मेटल है तो वो आपके जो भी इसको पाथ मिलेगी, जो भी उसको पैसेज मिलेगा बाहर जाने के लिए, वो उसी शेप में बाहर आ जाएगा, यानी कि आउटलेट आपका इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ पे एक छोटा सा हमारा वो डाई लगी हुई है और इसी डाई से हमारी ये जब हम प्रेस अप्लाई करेंगे तो जितना हम प्रेस अप्लाई करते जाएंगे, फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, इसी तरीके से ये हमारा एक एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकलकर बाहर आएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रूजन प्रोसेस। यहां पे हमने फोर्स ज्यादा अप्लाई करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो बिलेट था, यानी कि जो मेटल बिलेट थी, एक समझ सकते हैं कि एक मेटल का जो पदार्थ था, तो वो पदार्थ हमारा ऑलरेडी हीटेड था, तो उसको हमने ज्यादा फोर्स अप्लाई करना नहीं पड़ा, क्योंकि हम उसको इजिली फोर्स अप्लाई किए और वो हमारा इस डाई से बाहर आ गया। तो ये था हमारा हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस। इन केस ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, यहां पे हम इसको रूम टेम्परेचर पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल बिलेट है इसमें हम किसी भी तरीके की हीटिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, ये हम रूम टेम्परेचर पे या फिर ये कहना चाहिए कि क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे ही सारी वर्क करते हैं। तो इसमें हमको किसी भी तरीके का कोई भी हमारा हीट ट्रीटमेंट नहीं होता। ये बिलेट हमारी रहती है, यहां पे भी आर्म रहता है और ये सिलेंडर केसिंग है। तो यहां से जब ये फोर्स अप्लाई करेगा तो हमको मतलब इसके अपेक्षा हमको यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा रेड हॉट नहीं है। या ये सिंपली कह देना चाहिए कि ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन प्रोडक्ट पे है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे है, तो इसलिए हमको यहाँ पे फोर्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी हमको ज्यादा चाहिए। तो ये हमारा जो होती है, यहां से हम इसको पुश करेंगे और हमारा ये एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट निकल कर आ जाएगा। अब इन दोनों में जो एक और डिफरेंस है वो ये है कि ये जो बेसिकली यूज होती है ये लो कार्बन स्टील के लिए यूज होती है, यानी कि जो मेटल्स एलॉयज होते हैं ये आपके लो कार्बन के लिए यूज होते हैं। और हमारा ये जो होती है ये हमारे मतलब कार्बन कंटेंट जिसमें हो सकते हैं उसके सभी मेटलों के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो डक्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है और इसकी डक्टिलिटी पुअर होती है। लेकिन हमारा इस केस में, यानी कि अगर हॉट एक्सट्रूजन की बात किया जाए, तो इसमें हमारा एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमको ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम आती है और हमारा इसमें सरफेस फिनिश भी अच्छा नहीं आता है। इसलिए नहीं आता क्योंकि इसकी टेम्परेचर रहती है ज्यादा, और जब इसमें हम प्रोसेस करते हैं यानी जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके दरमियान जब यहाँ पे डाई से वो पास होती है, या ये कहना चाहिए कि आउटपुट हमको मिलता है, तो उस आउटपुट पे हमको ऑक्सीडाइजेशन की समस्या या फिर उसमें हमको बेटर सरफेस फिनिश नहीं मिल पाती है। लेकिन इस केस में हमको बेटर सरफेस फिनिश भी मिलती है और हमको इसमें ऑक्सीडेशन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हॉट एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस का टॉपिक। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।